डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी कि फालिज है क्या, ठीक है, फालिज की वजूहात क्या हैं और कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से फालिज हो सकता है। तो ये वीडियो एक आगाही के लिए बनाई गई है ताकि आम आदमी को ये पता हो कि फालिज की कौन सी इकसाम है और फालिज है क्या और इससे बचने के लिए फौरी कौन सा हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि फालिज है क्या। फालिज एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्रेन को डैमेज कर देती है, ब्रेन का यानी कि दिमाग का कोई हिस्सा वो डैमेज कर देती है। अब जिस तरह हार्ट अटैक होता है उसी तरह फालिज को हम लोग ब्रेन अटैक कहते हैं, मतलब दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया, ठीक है। अब उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि फालिज में 3 तरह के इकसाम होती हैं। अब वो 3 इकसाम कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो नंबर 1 पे आ जाता है वो होता है इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक और नंबर 3 पे आ जाता है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, जिसे हम लोग मिनी स्ट्रोक या माइनर स्ट्रोक भी कहते हैं। अब इसको बारी बारी देख लेते हैं कि सबसे पहला है इस्केमिक स्ट्रोक, उसमें होता क्या है। इस्केमिक स्ट्रोक में ये होता है कि जो खून की शरीयानें या जो आर्टरी जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो क्या होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, या फिर वो नैरो होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाती है या फिर आगे से ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो वो जिस ब्रेन के पार्ट को या हिस्से को वो ब्लड सप्लाई कर रही होगी वहाँ पे ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो उससे कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। नंबर 2 पे आ जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, इसमें होता क्या है कि वो खून की शरीयान जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो फट जाती है, ठीक है। जब वो फटती है तो वो क्या करती है, ब्रेन का वो हिस्सा जिस जगह पे वो फटती है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो जो हिस्सा होता है वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है वो ख़तरनाक होता है। नंबर 3 पे आ जाता है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। इसे माइनर स्ट्रोक कहते हैं या मिनी स्ट्रोक कहते हैं। इसमें जो स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं वो मोस्टली फेस पे आते हैं या थोड़ा बहुत जो फिंगर्स होती हैं वो काम नहीं कर रही होती या ऐसी तरह थोड़ा सा फुट पे आता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितने इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक खतरनाक होते हैं। अब इन तीनों स्ट्रोक में अगर हम लोग देते हैं कि मोस्ट जो होता है डेंजरस कौन सा स्ट्रोक होता है तो वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल फट जाती है, ठीक है, और इससे बंदा मर भी सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है फालिज का या स्ट्रोक का वो क्या होता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो मोस्ट कॉमन वजह है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को ये इशू है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है और लोगों को ये पता ही नहीं होता। वो लोग हर चीज़ को लाइट ले रहे होते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर भी होता है तो उसको लाइट ले रहे होते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा और घर में टोटके वगैरह करते हैं। ये ख़तरनाक होता है क्योंकि यही वो चीज़ है जो आप पे फालिज का अटैक कर सकती है। तो उसके लिए अगर आपको अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, ठीक है, तो ताकि वो उस हिसाब से मेडिसिन दे और जब भी आपको ऐसे कोई साइन और सिम्टम्स लगे तो आप फ़ौरन वो मेडिसिन ले लें ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं आपको स्ट्रोक हो सकता है। अल्कोहल अगर आप पीते हैं आपको स्ट्रोक हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो मैं आपको बता चुकी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उन लोगों में स्ट्रोक कॉमन होता है। अब इससे बचने के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है। ये एक इंजेक्शन होता है जो वेन में इंसर्ट करते हैं आफ्टर 3 आवर्स स्ट्रोक के, ठीक है। जब भी फालिज होता है 3 घंटे बाद आपको जो ट्रीटमेंट दी जाती है सबसे पहले वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये दिया जाता है, ठीक है। और ये लाजमी होता है, ये फर्स्ट एड पे आता है, ये आपके बाजू में लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो ब्लड जो होता है सप्लाई वो कम हो जाती है या वो जो होता है फट जाता है वेजल वगैरह, ये उसको काफ़ी हद तक वो जो ब्लड सप्लाई जो होती है उसको बेहतर करता है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमें आगे
चल के कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए, हमें अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखना चाहिए कि हमें स्ट्रोक ना हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखना है। उसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी है, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने रोज़ वॉक करनी है। अगर आप लोगों का वेट ज़्यादा है तो आप लोग अपना वेट कम कीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो रेगुलर चेकअप है वो करवाना है, जिसमें आप लोगों ने अपना हाई ब्लड प्रेशर का अगर आपको इशू है, ब्लड प्रेशर का किसी तरह का इशू है, वो आप लोगों ने चेक करवाना है। उसके लिए आपको बस प्रॉपर घर में वो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे आप लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकें। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी मेडिसिन टाइम पर लेनी है जो डॉक्टर ने आप लोगों को दी है। स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी। और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी जो वॉक है वो लाजमी करनी है। वो एक तो आप लोगों को हार्ट अटैक से भी बचाती है, डायबिटीज़ का इशू होता है उससे भी बचाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई इशू होता है उससे भी प्रिवेंट करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों ने अपने वेट को कम से कम करना है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को आप लोगों ने चेक करते रहना है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं खानी ज़्यादा तली हुई हों, ठीक है। अपना डाइट को आप लोगों ने मेंटेन करके खाना है, मतलब आप लोगों ने उसमें फ़िश भी लेनी है, सब्ज़ी भी लेनी है, फ्रूट भी लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, हेल्दी होती हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती हैं, साथ साथ अच्छा खून बनाने में हेल्प करती हैं। जब वो ही आपका खून आपकी पूरी बॉडी में रेगुलेट होगा तो ये आप लोगों के लिए हेल्दी होगा और इस तरह के आप लोग काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।